इसमें बात कर लेते हैं हम ऐसे कंपटीशन के ऊपर जो भारत सरकार के द्वारा एक ऐसे कंपटीशन करवाया जा रहा है ऑनलाइन, जिसमें 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है और हमें कैसे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके हमें जो हम ऐसे लिखेंगे वो हमें सबमिट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कैसे इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के इसमें 2 तरीके हैं। मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जाना है और एक गूगल क्रोम जो है खोल लेना है, जो ब्राउज़र के तौर पे होगा। उस पर यहाँ पे लिखना है ऐसे कंपटीशन GOV। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये पूरा ऐसे कंपटीशन GOV जो है आप सर्च करोगे तो सबसे पहले जो टॉप पे आएगा ये, इस पर आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके ऊपर, आपके जो मोबाइल के पास जो है इसमें, और इसके अंदर पूरा डिटेल दे रखा है। इसमें बता रखा है क्लास 9th 10th 11th एंड 12th जो आपकी थीम रहेगी, जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत के ऊपर ऐसे लिखना है तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना बता रहा था। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसमें। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर। ठीक है, और ये लॉगिन। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। वो कैसे कर, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और लॉगिन पे रजिस्टर करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। तो ये तो आपका पहला तरीका कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा तरीका कैसा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है mygov.in लिखा हुआ ना, इसको सर्च कर देना है। ठीक है, और ये mygov.in की वेबसाइट खुल गई है, जो दिल्ली सरकार की भारत सरकार की वेबसाइट है ये। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपको टॉप पे। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहता है यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है। तो यहाँ से आप कैसे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए ये स्क्रॉल है, ये बैनर जो लगे हुए हैं, ये बैनर को आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे कंपटीशन ऑन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे कंपटीशन ऑन लिखा हुआ है ना, और लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट आर क्लास 9 to 12th आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट नाउ। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस पर तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे रजिस्टर और लॉगिन पे, वही चीज़ें पे। और आपको जो ऐसे लिखना है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत के ऊपर। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, इस पर क्लिक करना है रजिस्टर पे। रजिस्टर पे क्लिक करने के लिए आपका एक फॉर्म खुल जाएगा, उसको फॉर्म को भरना है आपको। सबसे पहले आपका फुल नेम भरना है, यहाँ पे ईमेल भरना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है, नाम, ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि उसको ऊपर जो एक OTP जाता है। मोबाइल नंबर भी आपका वैलिड होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक OTP जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे OTP जाता है। और आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, तो जो ईमेल आईडी पे कैसा OTP जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपके ऊपर एक ईमेल आईडी के जो ऊपर OTP आएगा, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये ऐसा आएगा आपका। ठीक है, OTP रजिस्ट्रेशन के लिए ये OTP आपका ऐसा ईमेल आईडी पे आएगा, और 5 मिनट के लिए वैलिड होगा वो। जल्दी से जल्दी आपको क्रिएट कर लेना है। और आपके जो फ़ोन पे आएगा SMS जो आएगा वो कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और जब आप लॉगिन क्रिएट अकाउंट कर दोगे तो तुरंत के तुरंत आपके SMS पे एक पासवर्ड भी आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड। देखो यहाँ पे ये पासवर्ड है। ठीक है, ये पासवर्ड है। तो अब रजिस्टर करने के बाद, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद, क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद आपके SMS पे एक पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, पासवर्ड आने के बाद आपको करना लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करना लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, या तो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। तो ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर करने का टाइम दिया था, और एक मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर करने का टाइम दिया था।
और पासवर्ड जो आपके एसएमएस के ऊपर आया हुआ है। तो मैं आप यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे जल्दी जल्दी पासवर्ड आपके एसएमएस पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल मैंने फॉर्म फिल कर लिया। यहाँ पे लॉगिन के लिए आपका मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है और जो मेरे पास जो एसएमएस आया था पासवर्ड का वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे लॉगिन इन विद पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ ऊपर टॉप पे लिखा हो जाएगा लॉग आउट और हाई का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब अपने फ़ोन पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन पे डॉट पे क्लिक करना है, इस वाले पे। इस पर पूरा पढ़ते हैं कैसे क्या करना है। क्लिक किया तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। दूसरा ऑप्शन है थीम ऑफ द एसे कंपटीशन। तो एसे कंपटीशन का थीम क्या होगा तो यहाँ पे दिखा रखा है आत्मनिर्भर भारत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखना है आपको। इसका सारा जो है मैं हिंदी में लिख के आपको बता दूंगा इस पर। उसके बाद दूसरा थीम ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे जो है थीम है जो आप जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर गाइडलाइंस फॉर द पार्टिसिपेट। आपको पार्टिसिपेट कैसे करना वो बताया गया हुआ यहाँ पे। तो गाइडलाइंस जो है दे रखा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए 9th to 10th सेकेंडरी स्टेज, यानी कि 9th और 10th क्लास के बच्चे सेकेंडरी होंगे और 11th और 12th के बच्चे हायर सेकेंडरी स्टेज होंगे। और इसके अंदर जो 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं जो ऐसे लिखना है आपको 500 वर्ड लिमिट लिखना है, यानी कि 500 वर्ड तक आपको ऐसे लिखना है जो 9th और 10th के बच्चे हैं। और जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनको जो लिमिट है 800 वर्ड का लिमिट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे जो आपको लिखा हुआ मोड ऑफ सबमिशन, आपको सबमिशन कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगा सबमिशन कैसे करना है। द पार्टिसिपेट शुड बी सबमिट द राइट अप इन अ PDF फाइल फॉर्मेट ओनली। यानी कि ये कह रहा है कि जब आप ऐसे कंपटीशन लिख लोगे तो ऐसे कंपटीशन लिखने के बाद आपको आप जो ऐसे अपलोड करोगे, किस पे अपलोड करोगे तो mygov.in पे अपलोड करोगे। मैं बताऊंगा कैसे अपलोड करना है। तो आपको PDF के फॉर्मेट में आपको फाइल जो है अपलोड करना है, ठीक है। तो वो भी बता दूंगा कैसे अपलोड करना है, बस मैं आपको मोड ऑफ सबमिशन बता रहा हूँ। और इसके अंदर और भी चीज़ दे रखा है कि आपको जो ऐसे लिखना है तो राइट ऑफ टेक्स्ट शुड बी सबमिटेड इन ए रीडेबल फॉन्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई आप एक लैंग्वेज में आप जो है ऐसे लिख सकते हो। और इसमें बताया गया फॉन्ट साइज शुड बी 12 फॉर इंग्लिश एंड 14 फॉर हिंदी, यानी कि साइज़ बताया गया हुआ है कि आपको मतलब थोड़ा बड़ा सा लिखना है। अगर हिंदी में लिखना है तो 12 साइज़ तक लिखना है और हिंदी में लिखना है तो 14 साइज़ तक लिखना है। तो इसको इग्नोर करो, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको थोड़ा बड़ा लिखना है जिससे कि उनको दिखे, जब वो चेक करे तो दिखे। और लाइन स्पेसिंग दे रखा है, जैसे कि 2 लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग होते हैं ना 1.15 ओनली होती है, यानी कि थोड़ा गैप डाल के आपको वो लिखना है जिससे कि वो आसानी से समझ सके, यानी कि पूरा चिपका के लिखे हम इसको, ऐसा नहीं करना है। और बता दिया आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। ये आपका मोड ऑफ सबमिशन है। टाइमलाइन बता रखा है यहाँ पे कि आपका लास्ट डेट कब है। जो लास्ट डेट है आपका 14 अगस्त 2012, तो आज 12 तारीख है और 14 तारीख लास्ट डेट आपको इसके अंदर सबमिशन करने का। तो आप देख लेना टर्म कंडीशन क्या दे रखा है, इसको आप इग्नोर ही करो। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इसमें बता रखा, पढ़ लेना, ठीक है। इसको सर्टिफिकेट एंड अवार्ड क्या मिलेगा जो विनर होगा इसके अंदर, इसको भी पढ़ लेना आप पूरा तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में चीज़ आता है कि आपको सबमिशन कैसे करना है, ठीक है। जब आप ऐसे लिख लोगे, ऐसे कंपटीशन लिख लोगे आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत के ऊपर, तो आपको PDF फाइल में सबमिशन कैसे करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट पे आना है, आपको पार्टिसिपेट पे क्लिक कर देना है। सबमिशन का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबमिशन कैसे करोगे, जब आप पूरे तरीके से ऐसे लिख लोगे, उसकी फ़ोटो खींच लोगे, फ़ोटो खींचने के बाद आप उसको PDF में बदल लोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस PDF को आपको सबमिट करना है। सबमिट किस पे करना है तो mygov.in पे सबमिट करना है। तो उसको सबमिट करने के लिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है और लास्ट में आना है पार्टिसिपेट पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो पार्टिसिपेट, ये चीज़ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहीं से आपका सबमिशन होगा। अच्छा, सबमिशन होने के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, email ID जो आपने दिया था, ठीक है, मोबाइल नंबर देना है, इसको छोड़ो,
उसके बाद आपको नेम ऑफ स्कूल, कौन से स्कूल में हो आप स्कूल का नाम लिखना है, क्लास कौन सी क्लास के हो आप, 9th 10th 11th 12th वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल एंटिटी क्या है आपकी, प्राइवेट या गवर्नमेंट है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है आपका वो लिख लेना है। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड भी लिखा होगा, ठीक है। दिल्ली से हो दिल्ली से लिख देना। स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट से आप ये फॉर्म सबमिशन कर रहे हो, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी देख लेना। और थीम ऑफ एसे की थीम क्या है आपका, आत्मनिर्भर भारत, आप किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हो, आत्मनिर्भर भारत, हाउ कैन स्कूल चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, जो थीम आपको बताया गया हुआ था। इन सारे थीम में से किसी एक के ऊपर आपको ऐसे लिखना है, तो वो आपको बता देना है। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो आपको ऐसे लिखना है, इनमें से आपने किसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। और जब पूरा सब कुछ लिखने के बाद, फॉर्म पीडीएफ में बदलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है चूज फाइल, ठीक है। जहाँ पे भी आपका लोकेशन दे रखा होगा वो आपको चूज फाइल करके यहाँ से आएगा, फाइल पे क्लिक करके और वो आपको सबमिशन कर देना है। और पीडीएफ की जो साइज़ होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 MB की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेगा ये, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि जब आप ऐसे कंपटीशन कर लोगे, इसके ऊपर एक और वीडियो बना लूँगा कि ऐसे कंपटीशन करने के बाद, फ़ोटो खींचने के बाद जब आप पूरी तरीके से ऐसे लिख लोगे, और मैं बता दूंगा कि ऐसे लिखने के बाद फिर आपको एक फ़ोटो खींचना है उसी ऐसे का। फ़ोटो खींचने के बाद आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करना है मैं आपको एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको साइज़ देख लेना है 8 MB का। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबमिट, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट आपको बता दिया गया हुआ कि लास्ट डेट कब है सबमिट करने का। तो इस तरीके से आप ऐसे कंपटीशन में क्या कर सकते हो कि आप ऐसा लिख सकते हो और लिखने के बाद ऐसे सबमिशन कर सकते हो। अगर कोई भी आपके पास डाउट है तो इस कमेंट में जाके पूछ लेना कि क्या डाउट है आपके ऊपर। देखिए ये थीम ऑफ द ऐसे कंपटीशन है, ये जो थीम है इस थीम के ऊपर आपको लिखना है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आत्मनिर्भर भारत जो है, आप किस थीम के ऊपर लिखना चाहते हो। ये थीम है, पहला थीम है, दूसरा थीम है, ये तीसरा थीम है, ये सारे थीम है, ठीक है। तो मैं इसका हिंदी अपलोड कर दूंगा, इसके ऊपर देख लेना हिंदी में, इतने सारे थीम है। तो कोई एक थीम पे आपको ऊपर एक ऐसे लिखना है और उसको सबमिट कर देना है। तो कोई भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, ओके। उसके बाद आपको लॉग आउट कर देना है। यहाँ पे मैं आप इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हो।